गोपी शंकर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि अब उसे इतना तो पता चल गया था कि उसके हाथ से वो जमीन चली गई है और उसका बनाया हुआ वो 3 करोड़ रुपए का घर भी जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि सुषमा आंटी अभी भी जिंदा कैसे है। तुम तुम इंसान हो या फिर कोई भूत हो? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? गोपी शंकर ने सुषमा आंटी की तरफ इशारा करते हुए कंफ्यूजन में कहा। जैसे ही सुषमा आंटी ने गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्द सुने, वैसे ही वो लड़खड़ाते हुए सीधा गोपी शंकर के सामने पहुंच गई थी। हालांकि सुषमा आंटी ने गोपी शंकर के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपने सिग्नेचर स्टाइल में गोपी शंकर के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। साले कमीने, तू मरेगा, मैं क्यों मरूं? मैं तो अभी भी एकदम फिट हूँ और मेरा पोता भी अब बहुत अमीर हो गया है, तो मेरी जिंदगी तो खुशहाल निकलेगी। लेकिन तू, अब तेरे जाने का समय आ गया है। इतने सालों से तूने गरीबों का खून चूसा है, अब तेरा नंबर आया है। जैसे ही सुषमा आंटी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गांव वालों के चेहरे चमक उठे थे। उनकी ये हालत देखकर साफ पता चलता है कि गांव वालों को भी गोपी शंकर से काफी तकलीफ थी। लेकिन चूंकि वो सरपंच था, उसकी एक अलग लेवल की डिग्निटी थी, इसीलिए कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज जब अलीबाग गांव में पीयूष चावला, मेयर और जनार्दन कोहली जज दोनों ही मौजूद हैं, तो गांव वालों को अब गोपी शंकर से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। सुषमा आंटी एकदम सही कह रही हैं। इस आदमी ने हमारे गांव में बहुत गंदे गंदे काम किए हैं। कानून व्यवस्था को तो इसने ताक पर रख दिया था। आज इस आदमी के सारे काले चिट्ठे हम अपने लीडर्स के सामने खोल के ही रहेंगे, जिससे इस इंसान को सजा मिल सके, वरना ये इंसान और भी ज्यादा केयर फ्री हो जाएगा। गोपी शंकर ने तो सोचा था कि भीड़ उसकी तरफदारी करते हुए नजर आएगी, लेकिन ये तो गोपी शंकर के पूरे खिलाफ थी। इस बात का अंदाजा वैसे गोपी शंकर को भी हो गया था। गोपी शंकर ने मेरी जमीन पर भी आधा कब्जा कर रखा है, जो ये मुझे लौटा नहीं रहा है। इस बात को बहुत साल हो गए हैं। जब भी इस बारे में मैंने बात करने की कोशिश की, तो मुझे गांव से निकाल देने की धमकी देता है। गांव के लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया था। पिछली बार गोपी शंकर ने मुझसे खेत जोतने के और फसल काटने के कई सारे इक्विपमेंट्स लिए थे, जो आज तक उसने वापस नहीं लौटाए हैं। कहता है कि अब वो सारे इक्विपमेंट्स उसके हो गए हैं। ऐसे कैसे? मैंने तो ह्यूमैनिटी दिखाते हुए वो सब दिया था, लेकिन ये आदमी तो ह्यूमैनिटी के लायक ही नहीं है। गांव वालों की शिकायतें अब बढ़ती जा रही थी। पिछली बार जब मैं यार्ड में नहा रही थी, तब मैंने गोपी शंकर को मुझे नहाते हुए देखकर रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन गोपी शंकर एक्सेप्ट करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज मुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, इसलिए ये बात आप सभी के सामने रख रही हूँ। अगर आप लोग पहले से इस आदमी को सुधार कर रखते, तो ये ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। आज ये जो कुछ भी है, उसके लिए आप सभी जिम्मेदार हो। एक औरत के मुंह से उसके तीखे बोल बाहर आए। अचानक से सभी लोगों ने गोपी शंकर की बुराई करना शुरू कर दिया था। गोपी शंकर सभी के लिए एक पंचिंग बैग बन गया था। बीते हुए सालों में गोपी शंकर ने जो भी बुरे काम किए थे, वो एक एक करके सभी के सामने बाहर आ रहे थे। शुरुआत में जब गोपी शंकर ने अपने खिलाफ एलिगेशन सुने, तो वो रिटॉर्ट करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे उस पर इल्जाम लगते गए, वैसे वैसे गोपी शंकर का कॉन्फिडेंस नीचे आता गया और अंत में गोपी शंकर को एहसास हो गया कि वो भले ही कुछ भी कहे और करे, अब उसका अंत आ चुका है। सालों कमीनों, मैंने तुम लोगों को पास्ट में इतना अच्छे से रखा, दावत दी, खिलाया पिलाया, वो सब तुम्हें नहीं दिखा। लेकिन आज तुम्हारे सामने बड़े लीडर्स क्या आ गए, तुमने एक कुत्ते के बराबर मेरी इज्जत की। मैं अभी भी तुम लोगों को बोल रहा हूँ, अपना मुंह बंद कर लो। सोए हुए शेर को मत जगाओ, वरना ये शेर जाग गया तो तुम्हें असली में बताएगा कि सरपंच क्या होता है। तुम्हारी नाक में दम कर दूंगा। हालांकि गोपी शंकर को बहुत अच्छे से पता था कि उसका नंबर तो लग गया है, लेकिन उसके बाद भी अपनी पोजीशन पर घमंड करते हुए उसने गांव वालों को धमकाना बंद नहीं किया था।
जैसे ही गोपी शंकर ने अपनी बात खत्म की, विराज जो ठीक उसके बाजू में था, उसके मुंह से हंसी के गुलगुले निकलने लगे थे। एक पल के लिए गोपी शंकर स्टन रह गया था, लेकिन अगले ही पल उसने विराज की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, लड़के, दूसरे लोग मुझ पर हंस सकते हैं, लेकिन तू तू तो बस एक कचरे वाला है जिसने अपनी पूरी जिंदगी कचरा उठाने में निकाल दी। तेरे पास मुझ पर हंसने का क्या राइट है? भले ही तूने मुझे हरा दिया, लेकिन रहेगा तो तू गरीब का गरीब ही ना। मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि तू इतना एरोगेंट क्यों है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जब तुझे पता चल गया है कि गोपी शंकर चौधरी फंस गया है, तो तू मेरे गांव में नया नेता बनकर उभरेगा? हो, ऐसी बात है? गोपी शंकर की बात सुनकर विराज बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ था, और विराज के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गोपी शंकर ने कुछ भी झूठ नहीं कहा था। तो क्या वाकई में विराज अलीबाग गांव के लिए एक नया नेता बनकर उभरने वाला था? विराज की बात खत्म नहीं हुई थी। मुस्कुराते हुए विराज ने फिर से बोलना शुरू किया, अरे गोपी शंकर, तुम्हें एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया। वो मैं ही हूँ जिसने ये सारे एक्सकावेटर्स और बाकी की मशीन्स खरीदी हैं। जब गांव वालों ने विराज के मुंह से ये सुना कि वो सारे एक्सकावेटर्स और मशीन्स विराज की हैं, तो उनके चेहरे पर सरप्राइज्ड और शॉक्ड एक्सप्रेशंस आ गए थे, और इसी के साथ फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था। ये विराज जिंदल तो वाकई में बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अगर ये इतने सारे एक्सकावेटर्स उसके हैं, तो मतलब ये शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होगा, है ना? भीड़ में मौजूद एक शख्स ने कहा, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने सुना है कि एक एक्सकावेटर की कीमत ही करोड़ों रुपए की होती है। अगर इसने ये किराए पर भी लिए हुए, तो भी एक दिन के किराए की कीमत भी हजारों या लाखों में होगी। यहाँ तो इतने सारे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विराज जिंदल हमारे अलीबाग गांव का सबसे पहला करोड़पति है। दूसरे शख्स ने जवाब देते हुए कहा, करोड़पति? अच्छा, अब समझ में आया कि ये सुषमा इतनी खुश क्यों है। काश मेरा भी ऐसा पोता होता जो इतना अमीर होता। सोने के बाद जब भी मेरी आंखें खुलती, मेरे चेहरे पर मुस्कान होती। कुछ बूढ़े लोगों ने तो विराज के जैसे पोते होने की तमन्ना करना भी शुरू कर दिया था। शुरुआत में जहां लोग पहले विराज का मजाक बना रहे थे, वहीं अब लोग विराज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और विराज की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ गोपी शंकर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वो अपने आप को और नीचे जाता हुआ देख रहा था, लेकिन साथ ही साथ जब उसने गांव वालों के मुंह से निकले वो शब्द सुने, तो उसे गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अलीबाग गांव का सबसे पहला करोड़पति तो खुद गोपी शंकर था। तो ये गांव वाले विराज को सबसे पहला करोड़पति क्यों बना रहे हैं? ये सवाल गोपी शंकर के दिल में चुभने लगा था। क्या ये सब तुमने खरीदे हैं? गोपी शंकर ने अपना शक दूर करना चाहा और तुरंत ही उसने विराज से पूछा। विराज ने भी तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, ये सब मैंने नहीं खरीदे। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग स्टन रह गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग तो सोच रहे थे कि ये लड़का कोई बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। ये सब चल क्या रहा है? ये एक्सकवेटर्स और बाकी की मशीन्स किसकी हैं फिर? भीड़ में मौजूद एक शख्स ने सवाल किया। अरे ये सब तो मेयर साहब का है, उनकी वजह से मुझे मिला है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी लोगों को एहसास हुआ कि इसमें विराज का कुछ भी नहीं है। ये सब तो मेयर साहब का दिया हुआ है। फालतू में वो लोग विराज को भगवान का दर्जा देने जा रहे थे। विराज, तुम्हारी कुछ बातें मुझे हजम नहीं हो रही है। चलो मान लिया कि ये एक्सकेवेटर्स और सारी मशीन्स मेयर साहब की हैं, तो फिर तुमने पहले चीखते हुए ये क्यों कहा कि वो सब तुमने खरीदा है? आखिर इस मामले में तुम्हारा क्या लेना देना है? अगर वो सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तो तुमने बिना किसी की परमिशन के तो उस घर पर एक्सकेवेटर्स कैसे चलवा दिया? ये सवाल गोपी शंकर के मुंह से बाहर आया था, और इस सवाल में भीड़ को कुछ सच्चाई भी नजर आ रही थी, क्योंकि अब उन्हें इतना तो पता चल गया था कि वो सब विराज का नहीं था, बल्कि मेयर साहब का था।
इसीलिए पब्लिक के बोल वापस से गोपी शंकर के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। सरपंच साहब एकदम सही कह रहे हैं, ये लड़का तो धोखा देने में एक नंबर है। हमने तो सोचा था कि इसके जैसा इंसान आने से हमारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। भीड़ में मौजूद एक शख्स ने कहा, आजकल के नौजवान लड़के बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं, भले ही वो सब बकवास ही क्यों ना हो। हम बूढ़े लोगों का दिल इतना कोमल होता है कि वो बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, और जब टूटता है तो हमें बहुत दर्द होता है। एक बूढ़ी महिला ने भी अपना दर्द समझाते हुए कहा, मैंने तो पहले ही बोला था कि एक लड़का जो मुंबई में कचरा उठाता है वो करोड़पति कैसे हो सकता है। क्या करोड़पति बनना इतना आसान है? जैसे जैसे भीड़ में मौजूद लोगों के मुंह से शब्द बाहर आ रहे थे, वैसे वैसे उनका नजरिया भी विराज के लिए बदलता जा रहा था। जब विराज ने देखा कि एक ही झटके में लोगों ने अपना पाला बदल लिया है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए। लेकिन इसी के साथ विराज को ये समझ में आया कि हमारा मन कैसे रिएक्ट करता है। जब लोगों के सामने आप औसम बन जाते हो, तो लोग आग में घी डालने का काम करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपको सातवें आसमान पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जब आप औसम नहीं रहते हो, तो वही लोग आपको सातवें आसमान से पकड़कर नीचे जमीन पर पटक देते हैं और आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। विराज के साथ भी तो यही हो रहा था। पहले लोगों ने तारीफ की और अब विराज पर वापस से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया था। यही वजह है कि विराज जिंदल कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है। अगर इन लोगों को पता चल जाए कि विराज एक अरबपति खरबपति का बेटा है, तो फिर इस शो की एंडिंग का कुछ अलग ही वर्जन होगा। तुम सब लोग चुप हो जाओ। एक तरफ जहां भीड़ लगातार विराज की बुराई करने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ अचानक से एक कठोर और कड़क आवाज बाहर आई। उस आवाज को सुनकर सभी ने उस शख्स की तरफ देखा तो पाया कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि साकीनाका टाउन का मेयर पीयूष चावला था। शहर के लोग एकदम सही कहते हैं, गांव के लोगों में अक्ल होती ही नहीं है। तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसके बाद भी बकवास बातें किए जा रहे हो। हाँ, ये सच है कि वो एक्सकवेटर्स और बाकी की सारी मशीन्स का इंतजाम मैंने किया है, लेकिन मैंने क्यों किया है ये किसी को नहीं सुनना है। जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भीड़ में मौजूद एक शख्स ने कहा, क्यों किया है मेयर साहब, हमें बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तो भला हमें कैसे कुछ पता चलेगा। मुझे बोलने का मौका दोगे, अपनी अक्ल का कम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें भी सब कुछ पता चलेगा। पहले तो पीयूष चावला ने उस शख्स का और अलीबाग गांव के लोगों का मजाक बनाया, और ठीक उसके बाद उन्होंने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैंने विराज के लिए ये सारी चीजों का इंतजाम इसलिए किया क्योंकि डायरेक्टर जिंदल ने अलीबाग गांव की वो जमीन खरीद ली है। डायरेक्टर जिंदल? कौन डायरेक्टर जिंदल? भीड़ पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई थी। क्या होगा जब भीड़ को पता चलेगा कि डायरेक्टर जिंदल विराज जिंदल है? भीड़ की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या गोपी शंकर को जेल होगी, या फिर उस जमीन के इन्वेस्टर का नाम सुनकर ही उसे हार्ट अटैक आ जाएगा? क्या विराज का ये इन्वेस्टमेंट अलीबाग गांव के लोगों की जिंदगी को बेहतर बना पाएगा? क्या विराज के दुश्मन उसका यहाँ भी इंतजार कर रहे होंगे? क्या विराज को एक बार फिर से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।